हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर बात करने वाले हैं तो वर्ष 2022 से 23 में स्थापित प्रमुख स्टैच्यूज़ की। ये भले ही वर्ष 2022-23 में स्थापित हुई हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आती भी रही हैं, एग्ज़ाम में पूछी गई हैं स्टैच्यूज़, और भविष्य में भी काफ़ी आती रहेंगी। तो आइए देखते हैं अपनी पहली हम स्टैच्यू कौन सी है। तो हमारी पहली स्टैच्यू है हमारी द स्टैच्यू ऑफ वननेस। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, वननेस ये है। वन माने एक, तो इसका मतलब क्या हुआ? एकात्मता की प्रतिमा। देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे माधांता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची, कितनी फीट ऊंची है ये? 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस किससे संबंधित है? ये आपकी संबंधित है शंकराचार्य जी से। आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ठीक, तो इसमें खास बात क्या है? सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ वननेस सरयू नदी पर है, 108 फीट ऊंची है, मध्य प्रदेश में है, और इसके अलावा ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे। दूसरा है हमारा आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता की मूर्ति। कौन सी? समानता की मूर्ति। तो देखिए इसमें क्या खास बात है, आप देखिए ये कहाँ पर है? ये है आपकी तेलंगाना में। तेलंगाना में, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि अभी हाल में ही कुछ वर्षों पहले ही आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य बने हैं, मतलब विभाजित हो गया है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से। तो आप दोनों ही एक समान है ऐसे समझ लीजिए। तो यहीं पर है कौन सी? इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। और ये कितने फीट ऊंची है? ये आपकी 216 फीट की इसकी ऊंचाई है ना, या हम कह सकते हैं 65.5 मीटर। और इसको हम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी क्यों कहते हैं? ये श्री रामानुजाचार्य, किनकी है? संत श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। ये बैठी हुई मुद्रा में है, बैठी हुई मुद्रा में है, और ये विश्व की, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो आपकी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में है। कहाँ पर है ये? ये आपकी हैदराबाद तेलंगाना में है, और ये आपकी 2016 फीट ऊंची है। साथ ही में ये श्री संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। अगला है हमारा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज, है ना। देखिए ये वाला नॉलेज। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर, कहाँ पे? महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची है। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और किससे संबंधित है? ये श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, हालांकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कोई ना कोई एक आ जाती है अक्सर ही। तो देखिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, और लातूर ज़िले में है। 70 फीट ऊंची है, और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। देखिए उन्होंने ही संविधान का प्रारूप लिखा था, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे संविधान बनाने में। उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, हम जानते हैं इतिहास में, कि ये जो हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1, 2, 3, कब हुए थे? 1930, 1931, 1932। तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे जो इंग्लैंड गए थे, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में ये शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से नॉलेज अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। अगला देखते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह से कहना चाहिए हर तरफ खुशहाली हो, है ना, हरियाली हो, धन धान से, मतलब पॉजिटिव वे में, है ना। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? तो ये है हमारी बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है। कितनी फीट ऊंची है? 108 फीट ऊंची है। इसको हम बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और ये किसकी है? ये है आपकी श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। किसकी? श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा है। ठीक है, और ये कौन थे? ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार। कौन है? राम वी सुतार जो है ये इसके मूर्तिकार हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फला, जैसे मान लीजिए स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के मूर्तिकार कौन है? तो राम वी सुतार। ठीक है, तो यानी कि क्या निकल के आया यहाँ पे? प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटका में, 108 फीट ऊंची है। और ये आगे देखते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस।
स्टैचू ऑफ पीस ये किससे संबंधित है? देखिए राजस्थान के पाली ज़िले के जैतपुरा में स्थित, कहाँ पर? राजस्थान में पाली जिले के जैतपुरा में स्थित है और 27 फुट ऊंची है। कितनी? 27 फुट ऊंची है। कौन सी? आपकी स्टैचू ऑफ पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति, है ना? तो पीस ये आपकी किससे संबंधित है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। कौन से? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी की ये मूर्ति है। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। पीस की बात हो रही है तो शांति की बात हो रही है, तो ये कोई ना कोई हमारे ऋषि मुनि या कोई ऐसे रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज जी की ये मूर्ति है। अगला है श्री रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा। ये कहाँ पर है? देखिए ये 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य जी की 4 फुट ऊंची, मात्र 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ कराया है? ये इन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कराया है। कौन सी है? श्री रामानुजाचार्य जी की स्टैचू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा, है ना? लेकिन ये लिखा भी है श्री रामानुजाचार्य जी की। तो ये कहाँ पर है? ये आपकी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है और ये मात्र 4 फीट ऊंची है। अगली है हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिए इसके बारे में कहाँ पर है? ये आपके गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और ये 182 मीटर ऊंची है, यानी 597 फीट ऊंची। कितनी? 597 फीट ऊंची ये स्टैचू है और ये किसकी है? ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ये दुनिया की, ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण किसने किया है? तो L&T कंपनी के द्वारा किया गया है। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? तो ये फिर से आपके रामवी सुतार जी हैं। कौन है? रामवी सुतार। ठीक है, ऊपर भी हमने देखा था रामवी सुतार किसी और, अभी मैंने आपको बताया है किसी और मूर्ति के भी मूर्तिकार थे या शिल्पकार थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन सी मूर्ति है जिसके वो शिल्पकार थे। कौन कौन सी मूर्तियों के जो है रामवी सुतार जी शिल्पकार हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बात आती है यूनिटी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। हमें पता है जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में काफ़ी सारी रियासतें थी, है ना? और उन रियासतों को एक करने का काम किसने किया था? वो आपका किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि हमारे भारत के कौन थे? पहले गृह मंत्री रह चुके हैं, है ना? सबसे पहले गृह मंत्री। तो इस तरह से इन्होंने क्योंकि सबको एक करा था, सबको यूनाइट करा था, तो इसीलिए इस प्रतिमा का क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। खास बात क्या है? ये नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, 182 मीटर ऊँची है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 597 फीट ऊंची है और इसका निर्माण करा है L&T कंपनी के द्वारा और इसके शिल्पकार है रामवी सुतार। अगला देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ। कौन सी? स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो देखिए स्टैचू ऑफ बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास। ये कहाँ पर है? राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित 112 मीटर यानी 396 फीट ऊंची ये है स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम। विश्वास स्वरूपम किसकी है? ये विश्वास स्वरूपम भगवान शिव जी की प्रतिमा है। किसकी है? भगवान शिव जी की ये प्रतिमा है। लॉर्ड शिवा जो हैं भगवान शिव, उनकी ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ बिलीफ। फ्रेंड्स, आज समय के अभाव के कारण मैंने एक बहुत छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट करा है, लेकिन आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। कंटिन्यूटी की वजह से ही मैंने इसे पोस्ट करा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि बहुत छोटा वीडियो हो गया आज का। लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस को बनाती रहूँ और बनाती ही रहूँगी। आप भी इसमें वीडियोस को देखते रहिए और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट के माध्यम से बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।